क्यों करेगी सूरत पुलिस नारायण साईं के खिलाफ षड्यंत्र? कहां से 5 करोड़ इकट्ठे करके लाएगी और कहां से इन डब्बों में गंगा जल रखेगी जो अवधेश जी कह रहे हैं? यही बहुत बड़ी बात है कि आप कैसे कोई इतना ह्यूज अमाउंट कोई प्लांट ही नहीं कर सकता है। अच्छा वसुंधरा जी आप बोलिए, अशोक जी नहीं बोलेंगे क्योंकि हर बार बोला पे आते हैं। मैं इधर चैनल पर आने से पहले न्यूज 24 में देख रही हूँ, उसमें राहुल ने कहा कि ये 13 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ नहीं, ये तो 130 करोड़ है। इसका मतलब इनको पता है कि 130 करोड़ आने, अभी तो 5 करोड़ पकड़े गए, अभी 15, तो बाकी के क्या है पैसे? इसमें ये राहुल एंड कंपनी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, क्यों इस साजिश का हिस्सा ये बन रहा है। और अभी न्यूज 24 पर एक आईपीएस अधिकारी श्रीधर थे, मैंने उनसे पूछा था क्या आपके भी डिपार्टमेंट में जिन जांच एजेंसियों को इतने बड़े बड़े केस दिए जाते हैं उन पर भरोसा किया जाता है जांच के लिए, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो पुलिस को दागदार बनाते हैं, बदनाम करना चाहते हैं? उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो जब ऐसे जांच जहां पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं जांच एजेंसियों में ऐसे लोग हैं, तो संगठन में भी ऐसे लोग हैं कि बापूजी को बदनाम करने के लिए साजिश और षड्यंत्र के हिस्से हैं। बोल दिया ना आपका टाइम पूरा हो गया। अशोक जी, रवि शर्मा जिनको सब कुछ पता है उनके पास चलते हैं। रवि शर्मा ये पूरे पैसे की साजिश क्या है, जरा अवधेश कुमार और चक्रपाणी जी को बताइए, फिर इनके पास आएंगे हम। देखिए 13 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। 13 करोड़ में ये पूरी साजिश रची गई थी और इसका जो मकसद था वो 42 बोरे निकालना है, खासतौर पर वो 42 बोरे जिनमें भरे हुए हैं दस्तावेज। तो जो सामने आया है वो कुछ भी नहीं है। अभी जो सामने आने वाला है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि कहने को कुछ बचेगा नहीं चक्रपाणी जी के पास में। प्राचीन काल में अगर कोई ब्राह्मण या कोई संत अगर जो कोई गलत कार्यों में लिप्त होता था तो सजा उसके राजा को होती थी। आखिर ये ऐसी कैसी सिचुएशन आई, अगर जो है तो इसमें सच्चाई कि लोगों को पैसा देना पड़ा, आखिर इसके पीछे पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगता है। ये 13 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 13 ही उस व्यवस्था की है और उस व्यवस्था की तरह ही होने वाली है जो व्यवस्था एक पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, सनातन धर्म को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए 13 करोड़ खर्च कर रहे थे नारायण साईं। पुलिस में इन्वॉल्व था। अगर इस सच्चाई है, आप ये बताओ ये माहौल कैसे बना कि आखिर वो देने की नौबत आई? अगर सच्चाई है तो पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है और ध्रुव के मर जाना चाहिए पूरी व्यवस्था को जो इसमें जुड़े हुए लोग हैं। अवधेश कुमार बोल रहे हैं कि दफ्तर चलो, राकेश अस्थाना के दफ्तर को घेर लो। तो ये तो व्यवस्था के खिलाफ आक्रमण की बात कह रहे हैं, उसको भ्रष्ट करने की बात कह रहे हैं। नहीं, भ्रष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये चैलेंज व्यवस्था को कर रहे हैं कि वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, फना हो जाओगे सामने तो है व्यवस्था चलाने वालों, तेरी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। जो सनातन धर्मियों के लिए अलग कानून होता है तुरंत जेल में ठूस दिया जाता है और एक पूर्व चूंकि रिटायर्ड जज के लिए कोई कानून नहीं होता, अभी भी वो पद पे बैठा हुआ है। तो ये प्रकार की जो विषमता है ये निश्चित रूप से कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त स्वीकार नहीं कर सकता और ये जल्दी इस पे सुधार नहीं हुआ तो पूरे देश में क्रांति आएगी, निश्चित आएगी। क्रांति कौन लाएगा? ओजस्वी पार्टी। देखो पूरे ओजस्वी पार्टी का ओजस्वी तो पूरा देश होने वाला है, पूरा देश ओजस्वी है। धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद ये तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत चट्टानों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, बोल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। आगे भी बोल दो, नारायण साईं तू बड़ा महान है, आशाराम तू बड़ा महान है, ये भी बोल दीजिए, जोड़ दीजिए। वो तो भारत का है, तो भारत का तो हर व्यक्ति महान है। चंदन है इत देव की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये ठीक है कि विपत्ति आज उस परिवार पे आया है, लेकिन विपत्ति का एक समय होगा निश्चित रूप से, चाहे कितनी भी घनघोर रात्रि हो, सुबह निश्चित होती है और सुबह होगी। अवधेश कुमार जी, ऐसा नहीं सोचा था आपको कि आप एक बलात्कारी का साथ देंगे? नहीं, अभी तक मैंने कभी माना ही नहीं वो बलात्कारी है। कम से कम देखिए आसाराम का उनका पूरा केस मैंने पढ़ा है, मैंने डॉक्टर से बात किया कि क्या ये बोला कि किसी सूरत में नहीं है, मैंने मेडिकल रिपोर्ट उसकी पढ़ी है, तो वो उसमें ये जो मामला है देखो, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरोप है तो न्यायालय फैसला करे, पुलिस छानबीन करे, लेकिन इतने देश में किसी भी प्रति आप रिकॉर्ड देख लो, उसी गुजरात में कई यौन उत्पीड़न के केस हो रहे हैं, लेकिन कहाँ कमिश्नर आके सब पर बैठ के ऐसे प्रतिदिन बयान दे रहे हैं। और वो आदमी एक दिन पहले नारायण साईं कह रहा है सामने माइक पर कि मैं सभी चीज का खंडन करता हूं, और कल होकर पुलिस का बयान आता है कि उन्होंने स्वीकार लिया है। अरे भाई तू लाठी चला रहे हो, कहा कि ठीक है एक क्या मेरे को कहो मैं 10 के साथ करता हूं,
मेरे पास कोई चारा है तुम्हारे सामने? आप फ्लैश चला देते हैं कि 10 के साथ बलात्कार, अच्छा, 10 के साथ संबंध है। रेप के इतने कितने मामले हुए गुजरात की लड़कियों को, जिनको बचाने के लिए या जिनके बलात्कारियों को संरक्षण दे, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जंतर मंतर पर भाषण देने गए? नहीं, अगर कभी अन्याय होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो यहाँ अन्याय उस बच्ची के साथ हुआ है, उस महिला के साथ हुआ है कि आशाराम और नारायण साईं के साथ हुआ है? तो उस लड़की से कोई सहानुभूति नहीं है। कहकर आप एक संवेदना पैदा करके ना न्याय पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरी सहानुभूति तब होती जब वो जो FIR है उसको पढ़ने से पता चलता है कि उसमें आधा पार्ट बाद में जोड़ा गया है। उसको कोई भी पढ़ेगा, थोड़ा भी जिसने कभी क्राइम की रिपोर्टिंग की होगी, वकील होगा, वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि आधा पार्ट बाद में जोड़ा गया है। तक पुलिस ने जो आरोप है उससे ज्यादा उसने छानबीन उन चीजों की है जिसका इस आरोप से लेना देना नहीं है। वही चीजें सारा पुलिस दिखा रही है, प्रतिदिन केस बना रही है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर वो आरोप उससे संबंधित चीजें बताओ। मैं सिर्फ बापू जी के समर्थन नारायण साईं का नहीं करती, नारायण साईं का नहीं करती, नारायण साईं का भी करती हूँ, दोनों का करती है। दोनों बलात्कारियों का समर्थन करती है। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, 2001 में उस लड़की ने रिपोर्ट करी, जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि ऐसा मैं भी महिला हूँ, मुझे भी उस लड़की के साथ सहानुभूति है। 2006 तक वो जालंधर में सत्संग करी थी, उसका वीडियो क्लिप सब जगह में अवेलेबल है, व्हाट्सएप, यूट्यूब में सब जगह में डाला हुआ है। और 2009-12 में आकर वो कहती थी मेरा रेप हुआ। जब 2001 में हुआ, 2001 में रेप हुआ, उसके 2006 तक वो सत्संग कर रही है और उसके बाद वो आज खड़ी हो जाती है कि मेरा रेप हुआ। इज इट जस्टिफाइड? मैं उन महिलाओं से पूछना चाहती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है या होता है, या ऐसे कहते हैं कि जी आप सहानुभूति के लिए नहीं आते, ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं, इसमें आप मुझे जस्टिफाइड बताओ कि क्या है। 2001 में अगर हुआ है, 2002 में अपनी बहन को समर्पित कराती है। जिस जगह में आपका रेप हुआ आप अपनी सिस्टर को भी लेके जाते हो कि इस आश्रम में रहो, और उसके 2006 तक बकायदा और सत्संग। मतलब आप मानती है कि समर्पण होता है? 2000 नहीं, आपने कहा अभी समर्पित करती है, मतलब आपने कहा अभी कहा, मैं सुनाऊं, समर्पित आपने कहा समर्पित करती है कि सेवा के लिए बच्चे वहाँ पे जाते थे, समर्पित करते हैं। मतलब लड़की अपने आपको समर्पित करती है वसुंधरा जी, लड़की अपने आपको समर्पित करती है, मान रही हैं आप? बातों में मत उलझाओ, तो बातों में जाने का तो मास्टर हूं मैं समर्पित, ये कहता ना मैं समर्पित साधक था, ये वहाँ सेवा करता रहा। मैं कहती हूँ आई एम ऑल्सो समर्पित साधक, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ, गृहस्थ में रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी सेवा करती हूँ। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं, कुछ बच्चे वहाँ रहकर समर्पण मतलब आप वहाँ पर रह रहे हो और आप वहाँ के काम करें बिना किसी शुल्क के, आप निस्वार्थ भाव से फोकट में काम करा रहे हैं। हाँ, फोकट में क्या? अरे आपको क्या पता सेवा का क्या मतलब होता है? चक्रपाणी जी महाराज के पास चलना होगा। देखो, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और एक बात समझ लो कि आदमी का जब दिल खराब होता है मुझे, तो ऊंट पे भी बैठ जाए तो कुत्ता उसको काट लेता है, पता है मुझे। और जहां तक ओबामा से डेविड कैमरून जी सब हाँ, तो निश्चित रूप से उनको फंसाया जा रहा है और बाइज्जत बरी होके आएंगे, जैसे जैन सरस्वती जी महाराज आए।